नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा सर जीएस नॉलेज में। आज के जो चर्चा के विषय है वो अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में अंतरिम सरकार की गठन। तो अंतरिम सरकार का गठन क्यों मजबूर हुए अंग्रेज? तो उस द्वितीय विश्व युद्ध और उसी समय भारत के महान सपूत सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के माध्यम से अंग्रेजों पर आक्रमण करना, यानी कि भारत में की सीमा में, पूर्वी सीमा में देखेंगे मणिपुर और नागालैंड में, इस तरह उन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। और उसी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चल रहा था। इन सभी गतिविधियों ने अंग्रेजों को इतना मजबूर कर दिया कि वो भारत में शासन करना उनके लिए मुश्किल हो गया। यही कारण है कि उन्होंने कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भेजी और वो 30 सदस्य थे। उनका मकसद था कि भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए, एक संविधान सभा का गठन किया जाए। इसी के तहत अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा हुई थी। तो अंग्रेजों ने जवाहरलाल नेहरू को अगस्त में बोला कि आप अंतरिम सरकार गठन के लिए उनको क्या किया, बुलाया गया। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, 24 अगस्त 1946 ईस्वी को मंत्रिमंडल गठन की घोषणा कर दी। और इन सभी गतिविधियों के कारण 2 सितंबर 1946 को 11 सदस्यीय दल के रूप में मंत्रिमंडल का गठन किया गया। और साथ ही उसमें मुस्लिम लीग के लिए विकल्प छोड़ दिया गया। और मुस्लिम लीग क्या किया, 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को इस अंतरिम सरकार में शामिल हुआ। शामिल होने का मेन मकसद उसको सरकार चलाना नहीं था, बल्कि सरकार के कार्यों में अड़ंगा डालना था और पाकिस्तान की मांग को जीवित रखना था। वो एक स्वतंत्र पाकिस्तान देश चाहता था। इसी के तहत 2 सितंबर 1940 को अंतरिम सरकार के गठन हुए। तो उसमें देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कांग्रेस के सदस्य में इतने थे, उनको देखेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल से संबंधित और विदेशी मामले उनको दिया गया। यानी कार्यकारी परिषद को उपाध्यक्ष कहने का अर्थात यह है साथियों, लॉर्ड जो वेवेल थे, वायसराय थे, वो एक तरह से राष्ट्रपति हुए। और ये जो देखेंगे जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष यानी उपराष्ट्रपति हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसमें भारत का विस्मारक भी कहा जाता है, उनको गृह, सूचना तथा प्रसारण मामले दिया गया। बलदेव सिंह को शिक्षा विभाग दिया गया। तो नाम जैसा वैसे ही काम उनको दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग, जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, सी राजगोपालाचारी को शिक्षा विभाग, CH भाभा यानी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इनको कार्य खनन एवं ऊर्जा, ये वैज्ञानिक व्यक्ति थे। और जगजीवन राम, इनको श्रम दिया गया। आसफ अली, इनको रेलवे दिया गया। मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग के जो सदस्य शामिल थे वो 26 अक्टूबर को शामिल हुआ था साथियों, ध्यान रखिएगा। लियाकत अली खान, ये वित्त विभाग दिया गया। अब्दुल रब नस्तर, इसको संचार दिया गया। आई चुनरीगर, इनको वाणिज्य दिया गया। जोगेंद्र नाथ मंडल, ये विधि, ये क्या है, मुस्लिम लीग ने यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने, ये एक ऐसी कैटेगरी के थे, इनको विधि विभाग दिया था। और गजनफर अली खान, ये क्या था, स्वास्थ्य विभाग। तो साथियों इस तरह अंतिम सरकार का गठन किया गया। तो अंतिम सरकार गठन के बाद आप देखेंगे संविधान सभा के लिए बात की गई। तो वो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का विरोध किया। तो बाद में बोला गया कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को छोड़कर ही संविधान सभा के चुनाव या उनके गठन के सारे प्रक्रिया का निर्णय लिया जाएगा। साथियों इस तरह अंतरिम सरकार की गठन हुई। तो संविधान सभा जब हम लोग स्पेशल पढ़ेंगे, दूसरों संविधान सभा की सारी बातों को देखेंगे, कैसे किया गया और क्या किया गया। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये आप अवश्य कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इन सारी चीज़ करने में कोई पैसा तो लगता नहीं साथियों, इसलिए आप अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इससे ही आपको अपने एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तब तक मस्त रहिए, आज़ाद रहिए। नमस्कार।